अच्छा, ये क्वेश्चन है उसकी कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, सॉरी, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन से रिलेटेड। तो देखिए, जहाँ पे ऑर्डर आ जाए तो वहाँ पे हम परमुटेशन यूज़ करेंगे। अगर ऑर्डर की कोई बात नहीं है तो फिर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। अब ये क्वेश्चन है कि 8 एस्ट्रोनॉट्स आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट टीम। ये 8 बंदे हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिसको एक फ्लाइट के लिए इन्होंने कंसिडर किया है। और ये कह रहे हैं कि इफ अ फ्लाइट टीम कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, अगर ये टीम 3 मेंबर्स पे कंसिस्टेड है। अब 3 मेंबर्स मींस कि इसमें कोई नाम नहीं है। अगर ये होता कि फॉर एग्जांपल ये लेते कि 8 बंदे हैं और इसमें से 3 जो है वो है, सपोज कि कोई 3 नाम होते, ए और बी और सी। ये 3 बंदे सिर्फ जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। 3 बंदे के, तो इसका मतलब है फिर ये ऑर्डर है। लेकिन इन्होंने जनरल 3 मेंबर्स का कहा है, तो 3 मेंबर्स का मतलब ये कि इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। तो जब ऑर्डर नहीं है तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, तो क्योंकि इन्होंने कहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और इन्होंने यहाँ पे वर्ड कॉम्बिनेशन का भी यूज किया है। तो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एस्ट्रोनॉट्स वुड बी कंसिडर्ड, सॉरी, कुड बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे 8 बंदे हैं और 8 में से 3 को इन्होंने फ्लाइट के थ्रू भेजना है। और इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि कौन 3 बंदे जा सकते हैं। कोई भी 3 पॉसिबल है कि वो जाए। तो आपका इन जो है वो 8 है और आर जो है वो 3 है। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है अवॉइड हो गया है, कोई ऑर्डर नहीं है। तो आप क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करें। तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल into n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसमें वैल्यूज लगाएं। n की वैल्यू 8 है, तो आप लगाए यहाँ पे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू, r मीन जो सिलेक्टेड लोग है, सिलेक्टेड 3 बंदे हैं, 3 बंदों का इन्होंने कहा है, तो वो 3 फैक्टोरियल है एन टू n माइनस r। n की वैल्यू पर 8 लगाए, 8 माइनस r की वैल्यू 3 है, 3 फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूला में मैंने सिर्फ वैल्यूज लगाई। n की जगह मैंने 8 यूज किया, r की वैल्यू 3 है, क्वेश्चन में 3 गिवन है तो 3 लिखे, n 8 है 8 लिखे, और r 3 है तो आप 3 लिखे। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर आप फैक्टोरियल लिखना चाहें तो फैक्टोरियल लिख ले, या इसी तरह आगे जाएं अगर आपके पास टाइम है तो। 4 3 2 1 आखिर तक जाए ऐसे, 4 3 2 और 1। और नीचे जो है एक 3 फैक्टोरियल गिवन है, ये 3, इसको आप लिख ले 3 2 1। और इसके बाद जो है फिर ब्रैकेट में 8 से जब 3 माइनस करेंगे तो इससे 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 और 1। इसमें जो सेम टर्म्स हैं तो वो आप कैंसिल कर दे। 5 कैंसिल करें, 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 और 1, ये तो सेम नंबर्स, ये कैंसिल हो गए। इसके बाद और कौन से पॉसिबिलिटीज है कैंसिलेशन के? 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 2 1 2 और 2 1 2। तो सिर्फ और सिर्फ 8 और 7 रह जाएंगे। तो 8 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड 7 इज इक्वल टू 56। इसका मतलब है कि 56 डिफरेंट वेज हैं, इसमें से आप रेंडमली कोई 3 बंदे को चूज कर सकते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर गिवन नहीं है। अगर इसमें मेंशन होता कि 3 मेंबर्स हैं और वो 3 मेंबर्स हैं A B C, 3 मेंबर्स हैं और वो A B C मेंबर्स हैं,
तो अब इसका मतलब है कि ABC का मतलब है कि ये स्पेसिफिक हो गए, इसको ऑर्डर दिया है इन्होंने फिर, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि कौन कौन जा सकते हैं, सिर्फ जनरल कहा है कि 3 मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ऑर्डर को अवॉइड किया है। तो इस वजह से हम जो है इस पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी वर्ड भी कॉम्बिनेशन का ही यूज हो गया है, जरूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज हो जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज भी कॉम्बिनेशन का वर्ड ही है। अगर कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज हुआ है तो आप सोचने की बात ही नहीं है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करें, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन का वर्ड आ जाए। तो ये आपका एक क्वेश्चन है और इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो बता दे। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे ये मैंने सॉल्व किया है, तो 56 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो कि इस एस्ट्रोनॉट्स को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब 4 persons are to be selected for the board of director। 4 persons हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए ऑफ अ लोकल हॉस्पिटल, एक लोकल हॉस्पिटल है, उसके लिए 4 बंदों को सेलेक्ट करना है। और फिर उन्होंने कहा है कि कितने बंदों ने हिस्सा लिया है या कितने टोटल बंदे हैं। इफ 12 कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स कैन बी कंसिडर्ड। 12 बंदे हैं इनके पास, 4 को जो इन्होंने सेलेक्ट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। अब 4 कोई भी 4 पॉसिबल है, इसमें कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, कोई 4 पॉसिबल है। इन्होंने ये नहीं कहा कि फलाना बंदे जो है ये पॉसिबल हैं, इसके अलावा और बंदे इस बोर्ड में शामिल नहीं हो सकते। या इन्होंने ये नहीं कहा कि जिनका PhD है या जिनका 15 साल एक्सपीरियंस है तो वो बोर्ड में हो सकता है, बाकी जो है बोर्ड में नहीं आ सकते। तो इस तरह का कोई कंडीशन गिवन नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ सिंपल इन्होंने कहा है कि 12 कैंडिडेट्स हैं और 4 को इन्होंने सेलेक्ट करना है। तो आपका जो n है वो 12 है, n हमेशा r से ग्रेटर होगा और r जो है वो 4 है। तो n जो है आपका 12 है, r जो है ये आपके पास 4 है। तो वही फॉर्मूला है NCR का फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। और उसी फॉर्मूला में फिर से यही वैल्यूज लगाए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसमें n और r की वैल्यूज लगाते जाएं। n की वैल्यू 8 है तो आप 12 है, 12 लगाएं। r की वैल्यू 4 है तो 4 लगाएं। जब ये वैल्यूज लगाएंगे तो इसको आगे सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो है आपके पास ये आंसर आएगा। देखिए ये इस तरह से मैंने सॉल्व किया है। ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। n की वैल्यू 12 है क्योंकि टोटल जो है वो 12 बंदे हैं, 4 के इन्होंने सेलेक्ट किया है तो 4 आपके पास ये आएगा। अब n में 12 लगाए, r में 4 लगाए, यहाँ पे n की जगह 12 लगाए और r की जगह 4। तो अब इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद मतलब इसको आप सिंपली सॉल्व करें। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इसमें 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4, 3, 2 और 1। और 12 से जब 4 माइनस होगा तो ये 8 फैक्टोरियल आएगा। तो ये 4, 3, 2, 1 जो है 4, 3, 2, 1 है, ये 4, 3, 2, 1 और ये 4, 3, 2, 1 कैंसिल कर दे एक दूसरे से। अब 8 फैक्टोरियल को दोबारा लिखे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 8 को 8 से कैंसिल करें, 6 को 6, 7, 7 के साथ कैंसिल करें, 6 को 6 के साथ कैंसिल करें, 5 को 5 के साथ। अब ये 3 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है। जी जी सर क्वेश्चन में है कि 4 persons are to be selected for the board of directors जी of a local hospital if 12 candidates have been selected। तो 12 candidates have वो तो select हो गए हैं ना, ऐसे है ना कि मैं आपको और मिसाल हमें दे रहा मैं करने आप हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 4 वैकेंसीज हैं, एडवर्टाइजमेंट जी कर लेता है किसी यूनिवर्सिटी में, 4 वैकेंसीज है, हॉस्पिटल में जी एडवर्टाइजमेंट करता है। जब एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसमें से फिर वो लिखते हैं कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड, ये कहते हैं ना। तो वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वो जी 12, जी वो 12 है, लेकिन 12 में से उन्होंने 4 को लेना है। उसमें से भी हमें
ओके ठीक है सर। इन्होंने सेलेक्ट किया है 12 को, इन्होंने पहले सेलेक्ट किया, वो शॉर्टलिस्टेड हो गए, लेकिन उसमें से फिर उन्होंने दोबारा 4 को लेना है, तो वो 4 जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सही सही है सर। अच्छा, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन के बाद 12C4 से जो आपके पास आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये कि 495 ऐसे पॉसिबल वेज हैं जिसमें से 4 बंदे इस 12 में से वो सेलेक्ट करें। वो हो सकता है पहले 4 करे, 11 9 और फर्स्ट नंबर कर लें, जो भी है वो डिफरेंट, इतने पॉसिबिलिटीज है कि वो इसमें से 4 बंदों को सेलेक्ट करे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अब किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है इसमें, वो पूछ ले आप। जी, नो सर, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ये एक क्वेश्चन है और इसमें ऑर्डर गिवन है। अब ऑर्डर देखें, इसमें ऑर्डर किस तरह से है। गिवन अ कमेटी फॉर ऑफ 10 पर्सन्स, 10 बंदों की एक कमेटी है, और इन 10 पर्सन्स की जो कमेटी है इसमें इन्होंने करना क्या है। अब देखिए ऑर्डर इसको कहते हैं। 10 पर्सन्स है कमेटी में, टोटल 10 पर्सन्स है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी। अब देखिए 3 अलग अलग इनके लिए ओहदे इन्होंने रखे हैं, ये डिफरेंट है। तो अब ये ऑर्डर हो गया। अगर ये कह लेते कि 10 बंदे हैं और कमेटी के 10 मेंबर्स हैं, इन्होंने 3 को सेलेक्ट करना है, तो इसका मतलब उसमें फिर ऑर्डर नहीं है। लेकिन जब स्पेसिफिक नेम दिया जाए, जैसे कि चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी, ये 3 अब इन्होंने ऑर्डर रखे हैं, तो इसका मतलब है अब इस क्वेश्चन में ऑर्डर है। जब ऑर्डर आ जाए तो आपने इस तरह के क्वेश्चन में फिर परमुटेशन को यूज करना है, कॉम्बिनेशन को आपने अवॉइड करना है, कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा। अगर इन केस ये क्वेश्चन इस तरह से होता, सपोज ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाता, ये मैं दोबारा कैंसिल कर रहा हूँ, दोबारा से बात बता दीजिए प्लीज। मैं दोबारा बता क्या रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि गिवन अ कमेटी ऑफ 10 persons, in how many ways we can select, suppose we can select 3 persons, बस जनरल इन्होंने कहा होता कि 3 persons। सिंपल परम्यूटेशन। तो इसमें जो है अब कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ सिंपल 3 बंदों को इन्होंने सेलेक्ट करना है, 3 बंदों को सेलेक्ट करना है। तो अब ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। 3 बंदे हैं, तीनों की किसी भी पोजीशन पे वो रख लें, जनरल 3 बंदे को इन्होंने सेलेक्ट करना है। लेकिन इन्होंने कहा है कि हमने 3 बंदे सेलेक्ट करने हैं, लेकिन 3 ऐसे बंदे सेलेक्ट करने हैं कि एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, और एक जो है वो रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी होगा। अब ये भी देखिए 3 बंदे हैं, 1 2 और 3, लेकिन इन 3 को इन्होंने अलग अलग जो इनकी रिगार्डिंग इनके जो ओहदे दिए जा रहे हैं या इनको जो पोजीशंस दिए जा रहे हैं, वो डिफरेंट पोजीशंस हैं। एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है, एक रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी है। जनरल नहीं कहा है इन्होंने, इसके पोजीशंस को जो है मेंशन किया कि ये पोजीशंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ 1 मिनट जा रहा हूं, फिर वापस आएंगे। वो पिछले क्वेश्चन में मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, इसकी तरफ वापस आते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में अब हमने बताया कि 4 बंदे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए सेलेक्ट करने हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने कहा कि 4 पर्सन्स आर टू बी सिलेक्टेड। अगर ये मैं कहूं कि 4 ये मैं हटा दूं और हम कहें कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हेल्थ सेक्रेटरी और ऑफ एमएस, हॉस्पिटल एमएस, ये 4 बंदे हमने सेलेक्ट करने हैं 12 में से। तो अब ये 4 डिफरेंट पोजीशंस हो गए। अब ये 4 का, ये भी 4 है, देखिए कितनी पोजीशंस है, 1 2 3 और 4, लेकिन हर एक पोजीशन डिफरेंट है। एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक हेल्थ सेक्रेटरी है, एक जो है एमएस है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। तो अगर इस तरह इसी क्वेश्चन में ये 4 डिफरेंट आ जाए, 4 पोजीशंस डिफरेंट आ जाए, अब ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा। अब ये जो है आपने इस फॉर्मूले से करना है, एनपीआर,
क्योंकि इसमें अब ऑर्डर आ गया है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फिर इसको आप यू सॉल्व करेंगे, परमुटेशन से करेंगे आप। अब इस तरह से आप सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, और फिर अब जो इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट पोजीशंस पे इन्होंने 4 बंदों को रखना है। समझ में आ गई बात? जी सर, समझ में आ गया है। तो जब भी पोजीशंस उसमें मेंशन हो जाए तो इसका मतलब है कि उसमें ऑर्डर आ गया है। जब ऑर्डर आ जाए तो वो ऑर्डर जब भी आ जाए उसमें आपने परमुटेशन को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे जनरल गिवन है कि 4 पर्संस, 4 बंदे हैं, वो 4 बंदे इन्होंने लोकल बोर्ड के लिए इन्होंने रखे हैं। डायरेक्टर जो लोकल बोर्ड है हॉस्पिटल का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें 4 बंदे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं, उसको किसी भी पोजीशन पे रख सकता है। लेकिन अगर यहाँ ये 4 पर्संस की जगह पोजीशन मेंशन हो जाए कि इन्होंने एक एमएस के रखना है, इन्होंने एक जो है हेल्थ सेक्रेटरी रखना है, एक वाइस प्रेसिडेंट रखना है, एक प्रेसिडेंट रखना है, तो फिर ये डिफरेंट हो गया। जब डिफरेंट आ जाए तो इसका मतलब है फिर आपने परमुटेशन को यूज करना है, फिर आप कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे। सही है? अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में अगर ये गिवन होता, अगर मैं ये मिटा दूं, लेट सपोज ये क्वेश्चन मैं ऐसे बना रहा हूं, ये मैंने चेयर पर्सन भी इससे हटाया, ये वाइस चेयर पर्सन, ये सब मैंने हटा दिए। लेट सपोज इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूं कि गिवन अ कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 पर्संस। मैंने जनरल कर दिया, बात को मैंने जनरल कर दिया। अब ये 3 पर्संस कमेटी के जो है कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है तीनों को डिफरेंट पोजीशन दिया जाए, हो सकता है तीनों को एक ही पोजीशन पे रख ले। अब इसके कोई पोजीशन मेंशन नहीं है, सिर्फ 10 गिवन है और नीचे जो है 3 गिवन है, तो आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे इस केस में। एनसीआर फॉर्मूला आपने यूज करना है, एनसीआर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर गिवन नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं वापस अपनी पोजीशन पे ये क्वेश्चन ले आऊं, तो देखिए 10 बंदे हैं और इन्होंने सेलेक्ट करना है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी को, तो इसमें ऑर्डर है। अब आपने ये नहीं लिखना कि आप एनसी और यहाँ पे कोई चेयरपर्सन लिख ले, ये गलत होगा। जो यूज हो रहा है, आपने अमाउंट को कभी भी यूज नहीं करना, आपने नंबर्स को यूज करना है। नंबर को यूज करना है कि कितने नंबर्स में गिवन है। तो यहाँ पे ये 10 नंबर्स हैं, 10 पर्सन है, ये आपका हो जाएगा n, और एक वॉइस, एक चेयरपर्सन हो गया, एक बंदा, एक वॉइस चेयरपर्सन हो गया, 2 हो गए, और एक रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी हो गया, तो ये 3 हो गए। तो देखिए 1 + 1 + 1 कितने बंदे हो गए टोटल? 3 इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, तो आपका जो सिलेक्टेड पर्सन है वो 3 है, 3 लिखेंगे। और ऑर्डर जो है या टोटल नंबर ऑफ कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो 10 है, और इसमें ऑर्डर भी गिवन है स्पेसिफिक, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और एक रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी होगा। तो इस केस में आप जो है यूज करेंगे परमुटेशन का फॉर्मूला। अब समझ में आ रहा है ये, या दोबारा एक्सप्लेन करूं? जी बताएं, ये ऑर्डर समझ में आ रहा है कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है क्वेश्चन में? तो थोड़ा सा यस सर, आ गया। जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी बता दे, अगर प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा सॉल्व करूं। जी थोड़ा सा सर कंफ्यूजन है। कहाँ पे कंफ्यूजन है, बताएं। ये जो अभी आपने कहा ना, तो बेसिकली ये जो इन्होंने ये बताए हुए हैं, जैसे चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, ये ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब है कि इन्होंने डिफरेंट नाम दिए हैं ना, डिफरेंट पोजीशंस रखे हैं। जी जब डिफरेंट पोजीशन रखेंगे तो ये एक ऑर्डर हो गया। ऑर्डर का मतलब, क्योंकि चेयरपर्सन सबसे ऊपर होता है, वॉइस चेयरपर्सन इसके अंडर में आ जाता है, रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी इसके और नीचे बंदा है, तो ये एक ऑर्डर में इन्होंने रखे हैं कि मतलब 3 ओहदे हैं,
या 3 पोजीशंस हैं और 3 डिफरेंट पोजीशन है। अगर डिफरेंट पोजीशन है तो इसका मतलब ये ऑर्डर है, अगर एक ही पोजीशन है तो फिर ये ऑर्डर नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया 2-3 मरतबा, मैं फिर से इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, ये वॉइस चेयर, ये चेयर पर्सन भी मैंने हटाया, ये मैंने हटा दिया, वॉइस चेयर पर्सन भी मैं हटा रहा हूं। मैंने पोजीशन की कोई जिक्र ही नहीं करना, कोई जिक्र नहीं करना, ना रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी की, ना वाइस प्रेसिडेंट, कुछ भी नहीं, ये मैंने रिमूव कर दिया। मैं जनरल कह रहा हूं कि एक कमेटी के 10 मेंबर्स हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 मेंबर्स, मैं जनरल कह रहा हूं। अब ये 3 मेंबर कुछ भी पॉसिबल है, ये 3 मेंबर कोई भी पोजीशन संभाल सकता है। अब इसके लिए कोई पोजीशन गिवन नहीं है, जनरल 3 की बात हो गई है, तो अब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ 3 गिवन है, जनरल बात है। तो यहां पे आप कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे, NCR फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर भी N यही 10 होगा, R 3 होगा, लेकिन अब जो फॉर्मूला यूज होगा वो NCR का होगा, कॉम्बिनेशन का। सही है, क्योंकि मैं इन्होंने जनरल बात की है कि 3 मेंबर्स चाहिए हमें। सही है। और सर, जी सर, अगर एक पोजीशन दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल चेयरपर्सन की, हाँ कि हमें 10 हाँ हाँ, ऐसे अगर, कमेटी के 10 कोई एक जी जी, सेलेक्ट करना है चेयरपर्सन के लिए, तो फिर क्या होगा? हाँ सही है। तो देखिए अब ये इस तरह फिर भी यही होगा, अगर क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, ये मैं एक्सप्लेन करूं। अगर क्वेश्चन है कि मुझे वी कैन सेलेक्ट 3 चेयरपर्सन्स, और ये बाकी नहीं है, सिर्फ हमें 3 चेयरपर्सन्स चाहिए, मतलब एक ही पोजीशन है, एक ही पोजीशन के लिए लोग चाहिए। जी तो ये भी NCR से आप करेंगे, इसमें NCR यूज होगा क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं है, एक ही ओहदा है, एक ही पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशंस नहीं है, तो फिर भी एक कॉम्बिनेशन यूज करेंगे आप। ओके, सही है सर। जैसा कि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं उसकी तरफ वापस जा रहा हूं, मैं आपको एक दफा दोबारा से आपके जहन में वही क्वेश्चन दोहराऊं। देखिए ये मैंने क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें गिवन है कि ग्रुप ऑफ 8 पीपल है और इसमें 3 प्राइजेस है डिफरेंट। देखिए 3 डिफरेंट प्राइजेस हैं, जब 3 डिफरेंट प्राइजेस है तो हमने NCR यूज किया है, सॉरी NPR, क्योंकि ऑर्डर है, इसमें डिफरेंट है, ऑर्डर है। और फिर इसी क्वेश्चन को मैंने नीचे इन 3 प्राइजेस में से मैंने एक प्राइज उठाया, 8 पीपल है और तीनों को हमने 20 प्राइज दिया है, तीनों को। अब देखिए वो बाकी जो प्राइजेस है वो मैंने रिमूव करके एक ही प्राइस पे कन्वर्ट किया। मैंने कहा कि 3 बंदे, तीनों के मैंने $20 देना है। अब 10 और 30 इसमें नहीं है, सबको इक्वल मिल रहा है। जब भी सबको इक्वल एक चीज मिलेगी, हाँ वो कोई पोजीशन हो या कोई अमाउंट हो या जो भी हो, इक्वल मिलेगी, तो उसमें फिर आपने NCR को यूज करना है। फिर अगर डिफरेंट पोजीशन है या डिफरेंट अमाउंट मिल रहा है तो फिर आपने उसमें NPR यूज करना है। अब देखिए इसमें जब मैंने सिर्फ 20 किया तो सिर्फ 20 की पोजीशन पे हमने ये सॉल्व किया कि ये NCR है। जब डिफरेंट है, देखिए जब तीन अनाउंसमेंट है, 30 है, 20 है और 10 है, 3 डिफरेंट है, तो हमने यूज किया परमुटेशन। सही है। इसी तरह से जब वाइस प्रेसिडेंट है और रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी है, 3 डिफरेंट है, तो परमुटेशन यूज करेंगे। अगर तीनों पोजीशन सिर्फ रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी के हैं, या तीनों पोजीशन सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के हैं, या तीनों पोजीशन सिर्फ प्रेसिडेंट के हैं, या जनरल इन्होंने 3 कहा है, तो फिर आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर तीनों गिवन है और तीनों डिफरेंट भी गिवन है तो फिर आप परमुटेशन को यूज करेंगे। सही है। जी जी, ठीक है सर, समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा तो देखिए यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन को अब मैं यूज कर रहा हूं, तो आपने इसको, मैं दोबारा भी देखिए कह रहा हूं, आपने अगर ये चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन और रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी, इनके नाम के साथ आपका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, ये सिर्फ ऑर्डर
के लिए गिवन होता है, सिर्फ इसलिए गिवन होता है कि आप ये देख सके कि इसको आपने परमुटेशन से करना है या कॉम्बिनेशन से। बाकी आपने सिर्फ इसके नंबर्स को ऐड करना है, एक चेयरपर्सन, एक सेक्रेटरी और एक वाइस चेयरपर्सन। तो 1 + 1 2 और 2 + 1 3। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि हमें 2 चेयरपर्सन चाहिए, 3 वाइस प्रेसिडेंट चाहिए और 2 रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी चाहिए, तो अब आपका आर क्या होगा? अब आपका आर होगा 3, 3 वाइस प्रेसिडेंट है, 3 + 2 रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी है, 3 + 2 5, 5 + 2 आपका फिर ये आर आएगा 7। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि एक ही चाहिए इनको। जब अमाउंट गिवन नहीं है तो इट मींस कि 1 1 रिक्वायर्ड है। अगर 1 1 रिक्वायर्ड नहीं तो फिर यहाँ पे गिवन होगा कि 3 चेयरपर्सन चाहिए, 4 रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी चाहिए, 2 वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, वाइस पर्सन। तो फिर आप इनको 8 करेंगे, 3 4 7 2, फिर R 9 आएगा। इस तरह से आपने देखना है, ठीक है? सही है? जी सर सही है। तो अब इसका अमाउंट R जो है 3 है, तो इस फॉर्मूला में आप लगाए। जब अब इसको यूज करेंगे तो n की जगह 10 लगाए, ये n की जगह n 10 है, 10 टोटल पर्सन है, और 3 जो है ये वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन और रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी, इसकी तादाद जो है 3 है। तो 10 फैक्टोरियल को आप ऐसे सॉल्व करें, 10 - 3 से 7 आएगा, तो 7 फैक्टोरियल को यूज करें, ये सबको कैंसिल करें जहां पे पॉसिबल है, बाकी रहेगा ये 3 नंबर्स। तो 10 9 90 90 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 720। तो 720 डिफरेंट वेज हैं जिसकी वजह से हम इन बंदों को सेलेक्ट कर सकते हैं। 720 डिफरेंट वेज से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी, वो फिर इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि अब अगर इसको करें